नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के बारे में। मीर यार करके एक नेता हैं बलूचिस्तान में दोस्तों। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम अभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। वैसे ये हिस्ट्री ना दोस्तों इंडिपेंडेंट की वो बहुत पुरानी है। और अभी 6 से 9 में 10 तारीख तक इंडिया का जो वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ, इंडिया ने अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर में टेररिस्ट कैंपों पे। तो उसके बाद इंडिया पाकिस्तान थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें। एक यानी उस टाइम पे यानी वो पीरियड में बलूचिस्तान में मिरियार करके एक नेता है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम बलूचिस्तान इसका पार्ट नहीं है और इंडिया हमें एम्बेसी ओपन करने की परमिशन दे दिल्ली में। ये उन्होंने अनाउंसमेंट किया और बलोच लोगों का सपोर्ट है इसको। अभी ये ना प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में पंजाब में आर्मी है ना, पंजाबी आर्मी 90% पंजाबी लोग हैं उसमें। पाकिस्तान के आर्मी में वो उन पे ऊपर ना जुल्म करती है, रिसोर्सेज यूज़ करती है, प्लॉट्स वगैरह सब रहते करते हैं। और उसका यूज़ सुई गैस है, वो बलूचिस्तान में होता है लेकिन वहाँ के लोगों को नहीं मिलता, वो कराची और पंजाब में जाता है। तो ये सब चल रहा है उनका। और इसकी वजह से ना वहाँ बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है ना। हिस्ट्री देखेंगे ना तो वो तो 47 से स्टार्ट होती है। और ये बलूच जो सपोर्ट करते हैं विद्रोही है ना, वो उन पे अटैक करता है। अभी 6 मई को उन्होंने कच्छ करके डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, उसमें आईडी ब्लास्ट किया। 7 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल उसमें डेड हो गए। बाद में उसके 2 दिन बाद 8 मई को फिर से आईडी ब्लास्ट किया, 14 आर्मी पर्सनल उसमें डेड हो गए। बाद में पूरी की पूरी ट्रेन, पूरी की पूरी दोस्तों, जाफर एक्सप्रेस वो बलूचिस्तान जाती है, उसको हाईजैक कर लिया पूरी की पूरी ट्रेन को। 200 आदमी थे उसमें। और बाद में रिपोर्ट्स आए कि उन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा ये वो। अभी सच झूठ तो हमको तो यहाँ पर से तो पता नहीं है, लेकिन अगर उसने इनोसेंट लोगों को मारा है तो गलत है। ये तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता, इंडिया का तो सपोर्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स को। लेकिन यहाँ ये भी हुआ, पूरी की पूरी ट्रेन हुई। उसके बाद में बहुत सारे आर्मी पर्सनल को उन्होंने मारा उसमें। बाद में पाकिस्तानी आर्मी ने एक्शन भी लिया उसके ऊपर, बहुत सारे कैजुअलिटीज़ हुई उस ऑपरेशन में। बाद में प्रॉब्लम कैसा, उन्होंने बोला कि जो मिसिंग पर्सन है बोलो जो उनको छोड़ो, ये उनकी यानी डिमांड थी, उसके ऊपर से चल रहा था वो। लेकिन अगर उन्होंने ये जो इनोसेंट लोगों को हाईजैक करके जो किया ना, वो गलत है दोस्तों, इसका कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने ये किया, पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर दी। मैंने ऑपरेशन में बहुत सारे आर्मी पर्सनल भी उनके मारे गए पाकिस्तान के। बाद में 1 मई को कलात ज़िले में ना 7 आर्मी पर्सनल को पूरी जा रहे थे, बीएलए ने पूरी वो वैन ही उड़ा दी। तो 20 फरवरी को बस जा रही थी, उससे उतारा पंजाबियों को, सेपरेट किया जैसे आपने पुलवामा किया, लेकिन उन्होंने पंजाबी को उतर के उड़ा दिया। ऐसे बाद में तुर्बत में 5 फ्रंटियर मैंने 5 फ्रंटियर करके पाकिस्तान की यूनिट है कॉप्स, उसको उड़ा दिया। बाद में एक बॉम्ब स्फोट किया, एक बैंक लूटा, 90 मिलियन उसमें से चुरा है। ऐसे 70 हमले, ये मैं तो थोड़े से गिना रहा हूँ आपको, ऐसे 70 हमले किए गए, 70। तो दोस्तों सोचो कितना लेवल तक चला गया है ये विद्रोह उनका। और पाकिस्तान का ना साथ नहीं दे रहे इन लोग, इस वॉर में भी वो इंडिया के साथ थे। बहुत सारे ट्वीट्स और उनके जो ऑनलाइन चल रहा था ना जो, तो उसमें भी सब सपोर्ट कर रहे थे इंडिया को, बलूचिस्तान। उन्होंने डांस वगैरह की भी वीडियो भी आए उनके, और जो पाकिस्तान हारा उसमें तो उसके एंजॉय भी कर रहे थे वो। तो उन्होंने ना कभी पाकिस्तान का साथ दिया। और बाद में मुनीर है ना, आसिफ मुनीर, वो कह रहा था कि 1500 बलोच है, 1500 बलोच ने विद्रोह किया है, हम उसको कुचल देंगे, वो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो 1500 बलोच इतना सब कर सकते हैं क्या दोस्तों? पहली बात, 1500 बलोच खाली। तो ये आसिफ मुनीर पगला ही गया है, वो तो पागल ही है, उसकी वजह से ये सब हुआ। और भी एकदम रिलीजियस ज़्यादा है वो, और मुल्ला टाइप है। और
मैं तो कहता हूँ वो मुल्ला टाइप है, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। तो उसने ये स्टेटमेंट दी खाली 1500 बलोच ये कर रहे हैं करके। बाद में चीन का इंटरेस्ट भी है इसमें, चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बादर पोर्ट डेवलप कर रहा है। और उसके क्या है दोस्तों, ये सब इसकी ये चल रहा है कि इकोनॉमी, आर्मी की इकोनॉमी इन लोग यूज़ करते हैं रिसोर्सेज। पहली बात, आर्मी के जो पंजाबी जो जाते हैं वो ना ट्रांसलेटर लेके जाते हैं, उनको वो बलोची समझ भी नहीं आती। तो अपने मुल्क के होते हुए भी उनको ये इशू आ रहा है। तो और कभी वो एक्सेप्ट नहीं करते उनकी लैंग्वेज, उनका पहनावा। तो वो ना पंजाबी, ये जो पंजाबियंस है ना, मोस्टली पाकिस्तानी पंजाबीज, ये इतने ये है कि वो अपने कंट्री के इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। और वो मिसिंग पर्सन का तो जुना प्रॉब्लम है उनका। ये सब इशू चल रहा है, बहुत बड़ा है। 43% कवर करता है दोस्तों बलूचिस्तान, जर्मनी की इतना है बड़ा। और उसके रिसोर्सेज वगैरह बहुत बड़ा है ना, अरब कंट्री के टाइप है। उसका क्लाइमेट भी वहाँ पर सैंड के जो साइक्लोन्स आते रहते हैं। लेकिन कंट्री बहुत बड़ा है, देखिएगा ना, उसको कंट्री कहेंगे अभी, क्योंकि अभी वो सेपरेट वो बोल रहे हैं, तो बहुत बड़ा है ना, जर्मन इतना बड़ा है बलूचिस्तान। और उनकी अलग है, भाषा अलग है, पंजाबी नहीं बोली जाती है वहाँ पर, उनकी कल्चर थोड़ा अलग है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करने की वजह से उनका वो जो चल रहा है। और ना हिंदू 50,000 हिंदूज भी है बलूचिस्तान में। उसका हिस्ट्री भी बहुत बड़ी है, पानीपत से लेके और भी बहुत बड़ी है। और बाद में 1500 साल हिंदू धर्म का, उसमें 1500 साल पहले वहाँ पर 7वीं सदी में, यानी 7वीं सदी में सीवी वंश था। सीवी वंश, यहाँ पर वंश रहते ना, वैसे चोला, वैसे सीवी वंश का राजा था वहाँ पर। और उसने राजा किया। सीवी फोर्ट आज भी है, सीवी फोर्ट बोलते हैं उसको। वो सीवी फोर्ट आज भी बलूचिस्तान में है। उसको अभी चाकर बोलते हैं उनको, सीवी फोर्ट को चाकर बोलते हैं। तो वह आज भी है वहाँ पर। तो इंडिया का रिलेशन बहुत पुराना है उनके साथ। वहाँ पर हिंगलाज माता का मंदिर है, एक केव है, गुहा है, उस गुहे में वो मंदिर है, हिंगलाज माता का मंदिर। ऐसे मूर्ति वृत्ति नहीं है वहाँ पर, लेकिन एक पत्थर को उन्होंने पूजते हैं। और वहाँ ये हिंगलाज माता का मंदिर है। उनमें गणेश मंदिर है, काली मंदिर है, ब्रह्म कुंड है, तीर कुंड है, चंद्रगुप्त है। वो बहुत सारे वहाँ पर ऐसे रिलीजियस प्लेसेस है, हिंदू रिलीजियस प्लेसेस। बाद में हर जगह का ना दोस्तों कल्चर अलग होता है, वहाँ के लोग सबको शामिल करके चलना चाहिए। लेकिन ये पंजाबी आर्मी को नहीं समझ रहा पाकिस्तान की, और वो उन पर जुल्म कर रही है, उनका रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, उनको डेवलप नहीं कर रही। चाइना सी में जाएगा तो चाइना के ट्रॉलर्स आते हैं, वो सी के ऊपर बहुत सारे डिपेंड है उनकी इकोनॉमी भी बलूचिस्तान की। तो वो बहुत बड़े चाइना के ट्रॉलर आके वो फिशिंग करते हैं, तो वो इतने अंदर तो जा नहीं सकते, चाइना के ये डीप सी में जाते हैं। तो वो उधर एक उनको नुकसान हो रहा है। तो ओवरऑल वो नाराज़ है और वो अलग कंट्री चाहते हैं। और ना ये ज़बरदस्ती उन पे, अभी इनकी मिसिंग पर्सन्स हो गए, महरंग बलोच वगैरह ने आंदोलन किया सब उसके खिलाफ। तो वो पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्टर को जो पाकिस्तानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जो महिला थे वो उनको गद्दार साहब बोलने में तुली हुई थी। तो ऐसा हमने देखा जो न्यूज़ पे, उनके चैनल्स पे। बाद में दोस्तों कैसा हुआ, इन ये जो इंडिपेंडेंस है ना, उसमें हम अहमद यार खान करके थे, उनका वो पहले 1947 में उन्होंने अपोज किया। बाद में उनको जेल किया, 14 साल वो जेल में थे। और 27 मार्च 1947 एक्सेशन हुआ बलूचिस्तान का। और खान ऑफ कलत, वो ये जो बोलते हैं उसको। बाद में बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, वहाँ के जो नेता है ना उन्होंने इसको विरोध किया कि ये नहीं। और वो संघर्ष वहाँ से स्टार्ट हुआ 1948 से। बाद में अब्दुल खान करके उनके साथ 14 साल जेल हुई। उन्हें 58, 62, 68, 77 इसमें आंदोलन हुए, लेकिन उसको पाकिस्तान ने कुचल दिया। लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन 2005, जालिम मुशर्रफ, ये जालिम उसने कारगिल किया। वो मुशर्रफ ने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, वहाँ पर बहुत लोगों को मारा। और मिसिंग पर्सन्स का इशू वहाँ से स्टार्ट हुआ, बहुत लोगों को मिसिंग किया और मारा भी। तो मुशर्रफ ने सबसे स्टार्ट किया। उसके बाद में ये जो ग्रुप्स बन गए ना, जो टेररिस्ट ग्रुप बोलते हैं, वो सब BLA, बलोच रिपब्लिकन फ्रंट, बलोच आर्मी, ये सब एक्टिव हो गए।
छोड़े अफगानिस्तान में छुपे थे, आके उन लोग अटैक करते थे। और ये सिलसिला चालू है। अभी तो 71 अटैक किए, मैंने अभी आपको गिना दिया दोस्तों। तो ये सब है, और वो चाहते हैं कि भारत उनको सपोर्ट करे। भारत उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है पहले से, क्योंकि भारत इसमें बिलीव नहीं करता टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट करने में। इसलिए वो भारत की पॉलिसी नहीं है कभी भी बलूचिस्तान को सेपरेशन में सपोर्ट करे। बांग्लादेश को भी इंडिया ने डायरेक्ट सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन इंडिया में जो रेफ्यूजी आने लगे उसके ऊपर से इशू होने लगा, तब इंडिया ने इंटरफेयर किया था दोस्तों। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बांग्लादेश की राह पे बलूचिस्तान चल पड़ा है, अलग कंट्री। मीडिया ने बोला है कि हमको एम्बेसी ओपन करने दो और इंडिया हमें सपोर्ट करे। लेकिन इंडिया ये करता है कि नहीं, इंडिया ने करना चाहिए कि नहीं दोस्तों, या आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।